हेलो दोस्तों, आइए आज क्लास 9th में चैप्टर 10th अध्याय का नाम है हीरोनिका सूत्र के संबंध में हम आज रिमेडियल क्लास के क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन जो है इसमें सभी कवर करेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी मेथड सरल विधि लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी करने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी करवाएंगे और आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से आगे जो वीडियो है सेल मेथड से लेके आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनिए है। तो हमारा जो पाठ है, पाठ का नाम है हीरोनिका सूत्र। तो आइए इसके बारे में हम आपको कुछ समझा देते हैं। जो हीरोनिका सूत्र है ये आपको लगेगा त्रिभुज में। कहाँ पे लगाना है, यह आपको त्रिभुज में लगाना है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है त्रिभुज जो होते हैं। तो पहले त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज जो है, तो त्रिभुज में हम देखते हैं कि जो जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और जिसमें तीन कोण होते हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे जो तीन भुजाएं हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज एबीसी हम त्रिभुज मान लेंगे। तो इसकी जो भुजाएं होंगी, एबी भुजा, दूसरी बीसी भुजा, तीसरी एसी भुजा। तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो तीन भुजाएं बताई गई हैं और तीन भुजाओं में हम देखेंगे कोण भी तीन है। यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला कोण है ये कोण ए है, ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण सी है। तो तीनों कोणों के नाम है कोण ए, कोण बी और कोण सी। और तीन भुजाओं के नाम है ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। तो इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। इस आकृति जो है इसमें तीन भुजाएं और तीन ही कोण हैं, इसलिए हम इसको नाम देंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमें याद रखना है जो तीनों भुजाएं होती हैं, यदि आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज में, तो उन तीनों भुजाओं का जो योग कहलाता है। जैसे हम आपसे कहें जे वाली ए बी भुजा बराबर है 4, बीसी बराबर है आपको 3 और जो एसी बराबर है वो है 5। तो हम कहेंगे कि जो तीनों भुजाओं का योग होगा, मतलब 4 + 3 + 5 बराबर जो होगा वो कहलाएगा आपका परिमाप। त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिमाप। तो आपको याद रखना है, इस अध्याय के लिए आपको जरूरी है कि आपको थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पता हो, तब आप इस अध्याय को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल इजी मेथड से वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं। यदि आप तीनों भुजाओं को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यदि आप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, मतलब हमने जो मान माने थे, ए बी का माना था 4 और बी सी का माना था 3, इसी प्रकार से ए सी या सी ए का माना था हमने 5। तो यदि आप इन तीनों भुजाओं के मानों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, जो कहलाएगा आपका परिमाप। तो परिमाप क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है, जो परिमाप है वो कहलाता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो हाँ, आपको परिमाप समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज का एक होता है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहलाता है जो त्रिभुज है जो कितनी भुजा, जो कितनी जगह आपके घेरे हुए है। जैसे हम देखें कि जो त्रिभुज है इतनी जगह हमारी घेरे हुए है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हीरोन का सूत्र आपको यूज करना है और हीरोन के सूत्र से आपको निकालना है। वैसे आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। एक आपको त्रिभुज का फॉर्मूला पता ही होगा। इसके संबंध में हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखना है इस अध्याय में जितनी चीजें जरूरी हैं हम आपको उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे इस अध्याय में आपको 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ना है। एक ये है समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या है, समबाहु। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो क्या है, समबाहु। तो एक आपको पढ़ना है समबाहु। क्या पढ़ना है, समबाहु। दूसरा त्रिभुज आपको पढ़ना है समद्विबाहु। कौन सा पढ़ना है, समद्विबाहु, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, मतलब ए बी बराबर है ए सी। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु,
जिसकी पूरी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इस अध्याय में हमें इन्हीं के बारे में जानकारी करनी है। तो आइए हम पहले स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं, बहुविकल्पीय से स्टार्ट करते हैं और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो पहले जो क्वेश्चन में हमें सही विकल्प चुनना है, तो आपको आंसर बताते जाना है यदि आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो हम आपको बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की, क्या है, किसी त्रिभुज की भुजा ए बी सी, त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं ए बी सी हो, तो इसकी आयत परिमाप S होती है। आपको याद रखना है, अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं उनका योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, मतलब यहाँ पे एबीसी जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो हम कहेंगे जो परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पे जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की तीन भुजाएं, देखो कहा गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, तो हम कहेंगे जो एबीसी भुजाएं हैं उन एबीसी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप। लेकिन आगे आपको कहा गया है कि इसकी आयत परिमाप, आयत परिमाप का मतलब होता है आधा, और जब किसी चीज को आपको आधा करना है तो उसमें अब 2 का भाग यदि दे दें तो वो क्या हो जाती है, आधी चीज हो जाती है। तो अब हम इसको कहेंगे आयत परिमाप। क्या कहेंगे, आयत परिमाप। तो यदि हम भुजाओं में, जो भुजाएं हैं भुजाओं के योग में 2 का भाग दे देंगे तो वो हमारा आयत परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज का जो आयत परिमाप है वो है S है। तो आयत परिमाप को हम काय से बताते हैं, S से दर्शाते हैं, किससे, S। तो S बराबर हमारा फॉर्मूला होगा, S मतलब आयत परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा A प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो बस क्या होगा इसमें, A प्लस बी प्लस सी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वाह। क्या होगा, वाह, क्योंकि जो आयत परिमाप होता है वो त्रिभुज का सभी भुजाओं का योग बटा 2 होता है। आयत मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, परिमाप होगा पूरी भुजाओं का योग, और आयत परिमाप में हमको भुजाओं का योग करना है और 2 का भाग देना है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, कोई त्रिभुज है इसका आधार जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हाँ, तो आपको समझना है कोई एक त्रिभुज है, जैसे हम आपको त्रिभुज बना के दिखाएं, यहाँ पे जो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार, आधार मतलब जे 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब यहाँ से मतलब ऊंचाई कहलाती है। शीर्ष लंब को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब बोल देते हैं। तो जो शीर्ष लंब है वो क्या है, 8 है, मतलब जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 है। तो हमें क्षेत्रफल बताना है, तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला आता हो, यदि नहीं आता है तो हम बता देते हैं कि त्रिभुज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें जो त्रिभुज का फॉर्मूला पता चल गया है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे हमें आधार भी दिया गया है और ऊंचाई भी दी गई है, तो इससे हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/2 गुणा आधार का मान कितना है 12, तो 12 और ऊंचाई का मान है 8। आइए इसको हल कर लेते हैं, 2 से काटेंगे जो 6 आएगा, 2 छक्के 12 और 6 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 छंग 48। यहाँ पे आपको कहीं 48 दिख रहा है, हाँ 48 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होते हैं वो काय में आते हैं, वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 8 48। तो क्या आएगा, 48 आंसर आ गया है। 48 किसमें मिल रहा है, हमारे सा क्वेश्चन में मिल रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका, दूसरे का जो आंसर होगा वो सा होगा 48। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी मेथड से समझना है, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट आते हैं वो सेम टू सेम यहाँ से नहीं मिल सकते हैं। शायद कहो आपकी वो क्वेश्चन की संख्याएं बदल दें, तो आप क्या करेंगे फिर, तो संख्याएं बदल दें तो आपको जी मेथड याद रखना है और अपने रफ कॉपी पे जी आपको नोट करते जाना है। आप यदि वस्तुनिष्ठ ही पढ़ लेंगे
तो इस अध्याय को हम पूरा कवर करवा देंगे, आपको पूरा कवर हो जाएगा केवल वस्तुनिष्ठ से, क्योंकि हम सभी सवाल आपको एक एक करके समझाते चल रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा है, हीरोन का सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है कि जो हीरोन का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जे आपका इसमें जी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे है अंडर रूट एस प्लस, प्लस वाला नहीं होता, अंडर रूट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता वो याद रखना है कौन सा हो गया है, सा, कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको याद रखना है जो हीरोन का सूत्र होता है वो हीरोन का सूत्र है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे जो एस है ये अर्ध परिमाप है, और जो एबीसी है यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं एबीसी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो बहुविकल्पीय हैं, यहाँ पे तीनों बहुविकल्पीय हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें सत्य सत्य दिए गए हैं, तो आगे हम सत्य सत्य देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सत्य सत्य है, पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप बताएंगे क्या है, सही है या नहीं है। अभी हम आपको बता चुके हैं, हाँ तो सही है। ये कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने क्या आपको अभी हीरोन का सूत्र ये बताया था, बिल्कुल नहीं बताया। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि अंडर रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडर रूट होना चाहिए, और फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होना चाहिए। तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है सही। तो क्योंकि ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये असत्य है। कैसा है, असत्य है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका अंडर रूट होता तो ये बिल्कुल सही होता। आइए अगला क्वेश्चन है तीसरा। हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने प्रयुक्त होता है। तो बिल्कुल नहीं, हम आपको बता चुके हैं जो हीरोन का सूत्र होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है, ना कि समांतर चतुर्भुज का। तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा है, गलत है। तो ये भी असत्य है। कैसा है, असत्य है, गलत है। तो हमने देखा है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, और बाकी ये दोनों कैसे हैं, गलत हैं। आपको याद करते जाना है और कॉपी में नोट करते भी जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आगे देखेंगे हम। आगे हमें दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। आगे क्या दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपको याद रखना है, देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित संबंधित हीरोन का सूत्र ज्ञात कीजिए या सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित हीरोन का सूत्र क्या होता है, हम आपको अभी हाल बता चुके हैं कि हीरोन का सूत्र आपका क्या होता है। तो हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो हीरोन का सूत्र क्या है हमारा, हीरोन का हमारा सूत्र है, अभी हाल हम देख चुके हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये क्या है, आपका हीरोन का सूत्र है। याद करना है, हीरोन का त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंध में ये हीरोन का सूत्र होता है। आइए अगला देखते हैं हम कि हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो हीरोन गणितज्ञ हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मिस्र में हुआ था। कहाँ पे, मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो अभी हम आपको एक त्रिभुज का फॉर्मूला भी बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये भी आपने देख लिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये भी होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरोन का जो सूत्र होता है वो जो होता है। तो दोनों आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले ज्ञात कर लें। अगला,
किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप लिखिए। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो आपको अभी हम बता चुके हैं कि जो अर्ध परिमाप होता है उसको एस से लिखते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब जो भुजाएं होती हैं भुजाओं का योग कहलाता है परिमाप, और परिमाप में 2 का भाग दे दें तो अर्ध परिमाप। परिमाप में क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। तो जो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। हम शुरू में आपको बता चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा। एस बराबर, एस क्या है, एस अर्ध परिमाप है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये आपके क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इनको जल्दी नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं तो जल्दी नोट कीजिए। हाँ, नोट हो गए होंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हमें आ गई है जोड़ियां, तो सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो सही जोड़ी आइए देखते हैं। तो पहली है, सही जोड़ी मिलाइए। हीरोन के सूत्र में एस बराबर क्या होता है। तो हीरोन के सूत्र में क्या बताना है, एस बराबर मतलब अर्ध परिमाप बराबर बताना है। तो क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बिल्कुल आपको आ गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्या होता, हीरोन का सूत्र नहीं होता। हीरोन का सूत्र नहीं पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हीरोन का सूत्र ना पूछ के उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, कहा है एस बराबर क्या होता है। देखो आप देख रहे हैं कि हीरोन के सूत्र में एस बराबर मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो याद रखना है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब देख सकते हैं बिल्कुल। आगे अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हम आपको बता चुके हैं, क्या बताया था भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, हम समझ गए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है। आइए आगे देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अभी आपको हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बताया है, लेकिन हमने आपको शुरू में बता दिया था कि त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो सवाल घुमा दिया है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो आप बता सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम हीरोन का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज उससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ये भी हो सकता है। अगला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो आप जानते हो और नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो 12 नंबर वाला है ये है, मतलब √3/4 भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3a²/4 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जी आपका हो गया है। याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कहीं आ जाए तो कहेंगे √3a²/4 या √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब कौन बचा आपको देख रहे हैं, कौन सा बचा है, आ नंबर वाला। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है, ये कौन सा है, समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा शीर्ष लंब। तो आपने सभी जोड़ियां हैं जो बहुत अच्छे से कर ली हैं। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से जोड़ियां समझ में आई होंगी। तो आइए अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। जोड़ी आप चिन्ह लगा लीजिए, नोट कर लें इनको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, और हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं, और आपको बिल्कुल जो सरल मेथड है वो बिल्कुल जीरो से, जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई ना आए। एक बार आप वीडियो देखें, इसके बाद आपको कोई भी कठिनाई आने वाली नहीं है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। क्या दिया गया है, रिक्त स्थान। तो देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको सब पता है अब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है 4, आधार गुणा ऊंचाई क्या है 6 या शीर्ष लंब। तो इसमें आप मान रखने करेंगे, 2 दूना 4 और 2 6 दूनी 12। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। 1/2 आधार 4 गुणा ऊंचाई 6।
तो ऊंचाई और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 का गुणा करेंगे 6 में तो आ जाएंगे 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है 12। तो पहले का आंसर हम लिख देते हैं, कितना है 12। तो पहले का आंसर हमें मिल गया है। दूसरा देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों योग को उसकी कहते हैं। देखो, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग, जो भुजाओं का योग कहते हैं तो क्या कहते हैं, परिमाप नहीं कहते हैं, परिमाप क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग है उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आपको रिक्त स्थान भी समझ में आ गए होंगे, तो आप रिक्त स्थान जो है वो नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, आप नोट कीजिए। ठीक है, हम आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो क्वेश्चन हल करना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते रहना है, हम आपको बहुत ही सरल मेथड में हल करके बताएंगे। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल सरल सवाल दिया गया है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है 16 गुणा ऊंचाई क्या है 8, 2 अट्ठे 16, 8 अठैया 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 64, क्योंकि तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 64 होगा। तो आप कहेंगे सर ये हर जगह हम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई है तो आप ये लगा सकते हैं, और यदि आपको त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दिया गया है और ऊंचाई नहीं दी गई है तो आप फिर हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि जे वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है और हीरोन का सूत्र कहाँ लगता है। हीरोन का सूत्र वहां लगेगा जहां पे आपको पूरी तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाएं या परिमाप दिया गया हो तो आप हीरोन पर जाएंगे, और यदि आपको आधार और ऊंचाई दी गई है तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो छठवां हो गया हमारा, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। आप वीडियो को रोककर पुश करके नोट किया करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम यदि रोकेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष मतलब ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो आपने अभी देखा था कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन त्रिभुज का यदि कहें यहाँ पे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का होता है। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको क्या दिया गया है, आधार दिया गया है 10, ऊंचाई दी गई है 3.5। तो देखें 10 गुणा 3.5 और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो एक अंक बाद दशमलव पीछे चला जाएगा तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो नोट कीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा था 10 और ऊंचाई हमारी थी 3.5, गुणा किया हमने 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया है। ठीक है, आइए नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको बहुत ही सरल मेथड से और बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। यदि आपको कुछ दिक्कत लगती है, समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर हो तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको भुजाएं दी गई हैं, मतलब भुजाएं क्या दी गई हैं, भुजाएं हमें दी गई हैं ए बराबर 40, बी बराबर 24 और सी बराबर 32। हम भुजाओं को मान लेते हैं ABC,
और यदि हमें ए बी सी बराबर दिया गया है तो हम भुजाएं क्या मानी हमने ए बी सी, तो ए बराबर हमने पहले मान लिया 40, बी बराबर मान लिया 24 और सी बराबर मान लिया 32 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, एस बराबर, एस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस बराबर निकालेंगे, ए बी सी का मान क्या है 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा 2। जोड़ देंगे, जोड़ दें सबको, 4 2 6, 2 3 2 5 4 9 बटा 2, भाग देने 2 का। एस बराबर आएगा 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। तो कितना आएगा अर्ध परिमाप, 48 अर्ध परिमाप हमारा आ गया है। सॉरी, यहाँ पे यदि नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पे करते हैं। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा 96, 96 बटा 2, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 48। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा 48 हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी आप लोग, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी नोट कीजिए। नौवां क्वेश्चन है हमारा, नौवां क्वेश्चन है, एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 दिया गया है, कितना दिया गया है, संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो आपको 180 दिया गया है। तो आइए इसको हल करते हैं। जो आपको परिमाप दिया गया है कितना, तो हम देखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप बराबर है हमारा 180, और यदि हम s बराबर निकालेंगे मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बटा 2, मतलब 180 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90, मतलब s बराबर हमारा आ जाएगा 90। s का मान आपको मिल गया है। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो हम कहते हैं कि सभी भुजाएं जो समान हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इस समबाहु त्रिभुज में यदि आप भुजाएं माने कि भुजाएं क्या होगी, तो आइए भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं हम। तो भुजाओं बराबर होगा आपका 3a बराबर परिमाप मतलब 180। क्यों 3a कहां से आया, क्योंकि आप देखेंगे यदि समबाहु त्रिभुज है तो ए जे वाली भुजा है, ए जे वाली तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो a प्लस ए मतलब 3a आएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3a आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है परिमाप कितना है 180, मतलब तीनों का जोड़ जो है वो है 180। तो यहाँ से हमें भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम भुजा का मान क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ लो तो 3a आ गया, बराबर कितना है 180। तो 3a किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट में आपका क्या कह दिया, 3a बराबर 180। इसको काट लेंगे 3 से, a बराबर होगा 180 बटे 3, 3 18, तो ए बराबर क्या आ गया 60। ए बराबर मतलब तीनों भुजाएं 60-60 की हैं, तो आप निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र लगा के। क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र बराबर होता है, हीरोन का सूत्र बराबर होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है अंडर रूट, एस हमें दिया गया है 90, कोष्टक 90 माइनस ए का मान 60, कोष्टक 90 माइनस बी का मान भी 60 है, और कोष्टक 90 माइनस सी का मान भी 60 है। आइए घटाए लगे, तो अंडर रूट 90, इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 30, गुणा इसको घटाएंगे 30, गुणा इसको घटाएंगे तो 30।
अब आप इनका एलसीएम कर लें और जो आंसर आए वही आपका आंसर है। तो देखते हैं, 3 त्रिका 9, 30 27, 27 गुणे कितना आ जाएगा आपका 9, तो 27 गुणा 9 करके देखते हैं। 9 7 63, 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 18 और 6 24, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो। तो हम कह सकते हैं, या आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हम, क्योंकि हमें बाहर निकालना है, गुणनखंड बनाना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 30 30 90। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 जोड़ा, 31 का जे बन गया, 31 का जे बन गया। तो 2 30 आपके बाहर आ जाएंगे ना, 2 30 बाहर। यहाँ पे हमारे जो 2 30 हैं वो बाहर आ जाएंगे। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको यहाँ पे बताए देते हैं, इस साइड बगल में बताए देते हैं, यदि आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 90 है, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 मतलब 90। तो हमारे आ जाएंगे बराबर अंडर रूट में आ जाएंगे 3 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, ये आ जाएंगे ना। 90 को लिख देंगे हम 30 गुणा 30, 3 गुणा 30, ये 3 वाले 30 हैं, ये 30 हो गए। यहाँ पे बाहर निकालो आप, तो एक 30 का जोड़ा ये निकल रहा है, एक 30 का जोड़ा ये निकल रहा है, 30 अंदर, तो 30 गुणा 30 अंडर रूट 3, और 30 का 30 में कहेंगे 3 का 9 और 0 बराबर, तो 900 अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब, साथ में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, हीरोन का सूत्र लगाया, उसमें एस ए बी सी के हमें मान मिल गए थे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सभी के मान एक ही है, तो मान रख लिए। उसके बाद हमने घटा दिए, बीच में गुणा माना जाएगा। उसके बाद हमने जो 3 30 है जो सेम टू सेम रखे, और 90 को हमने क्या कह दिया, 3 गुणा 30 कह दिया। यहाँ पे हमारे 2 30 कॉमन आ गए तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचा रहा, खाली 3, तो 30 गुणा 30 को 90, 900 हो गया, और हमारा अंडर रूट 3। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लें जल्दी जल्दी, ये वाला सवाल नोट कीजिए। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अब आपको इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी मेथड से हम सवाल लेके आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करते रहें। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ना भी लाइक करने में कंजूसी करना है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और भी आगे जो वीडियो लेकर आएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेके आएंगे। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। हमें कौन सा त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, मतलब जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। तो हमें कौन दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, और इसका है परिमाप दिया गया है 30 है। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी है, बराबर भुजाएं कौन सी है, 12, तो जी वाली 12 हो गई और जी वाली 12 हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको ए और बी का मान तो दिया गया है, बराबर भुजाएं दी गई हैं, तो परिमाप है 30 बराबर जे 12 प्लस जे बी 12 प्लस सी ज्ञात करना है। तो 12 12 कितनी होगी, 24, 24 इस साइड आएगा माइनस का होगा, तो हम कह सकते हैं सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी बराबर कितना आ गया, 6। तो हम कहेंगे एक भुजा 12, ए का मान भी 12, क्या है, ए बराबर 12 और बी बराबर भी क्या हो गया, 12, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इस संबंध में हम ए बराबर 12 कह सकते हैं और बी बराबर 12, तो यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, बराबर भुजाएं
बराबर भुजाएं ए बराबर 12 और बी बराबर 12। परिमाप है एबीसी, उसका मान रख लिया। सी का मान पता नहीं है, अभी सी का मान निकल आया। तो अब देख रहे हैं ए का मान निकल आया, बी का मान निकल आया और सी का मान निकल आया। तो आप एस निकाल लीजिए। एस बराबर होता है परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है 30/2। डायरेक्ट करेंगे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी क्यों करेंगे, डायरेक्ट कह सकते हैं आप। परिमाप बटा 2, ये आ जाएगा कितना 15। एस बराबर क्या हो गया 15। हमें एस का मान मिल गया है। अब हम काय का मान निकालेंगे, हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र आपको यहाँ पे पता है कि हीरोन का सूत्र बराबर, हीरोन का सूत्र बराबर अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो आइए देखते हैं।